जो लिबरल्स एंड रेडिकल्स थे, दे मेड देयर वेल्थ थ्रू ट्रेड और द इंडिविजुअल वेंचर्स, मीन्स काफ़ी वो स्ट्रगल कर रहे थे इसके लिए. एंड दे बिलीव्ड दैट वर्क फोर्स इन द इकोनॉमी should be healthy and citizens to be educated. They oppose the privileges of the old aristocracy. इसका अब क्या मतलब है? इसके अकॉर्डिंग लिबरल्स और रेडिकल कह रहे थे कि हम भी तो इंडस्ट्रीज चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि सारी की सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो अरिस्टोक्रेट्स के पास चले जाए. इट मीन्स एक पर्टिकुलरली ग्रुप जो कैपिटलिस्ट ग्रुप कह सकते हो, जो ऑनर्स कह सकते हो, कि सारा का सारा उनके हाथों में पैसा इकट्ठा नहीं होना चाहिए. दे फर्मली बिलीव्ड इन द वैल्यू ऑफ इंडिविजुअल एफर्ट, लेबर एंड एंटरप्राइज. वो इस चीज़ में बिलीव करते थे. वो कहते हैं हम भी ये सारा कर रहे हैं, हम भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, लेकिन हमें दूसरों के राइट्स जो हैं उनको एक्सप्लॉइट नहीं करना चाहिए. तो धीरे धीरे ये जो लोग जो थे, अब सोसाइटी में यूरोप में रहते हुए इन्होंने अब कुछ अपने आप को और चेंज करना शुरू कर दिया. उन्होंने अपने आप को क्या कहना शुरू कर दिया? अब नेशनलिस्ट. अब नेशनलिस्ट, ये देखो लिखा हुआ है कि लिबरल्स एंड रेडिकल्स दे बिकेम नेशनलिस्ट. दे अपोज द कंजर्वेटिव. जो कंजर्वेटिव कौन थे? जब बिल्कुल अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते. ये जो नेशनलिस्ट जब उन्होंने अपने आप को कहना शुरू कर दिया, एंड देयर डिमांड वाज व्हाट? दे वांटेड नेशन स्टेट्स. नेशन स्टेट्स होती है पर्टिकुलरली जिनके एक प्रॉपर इनके रूल्स होएं, ठीक है, और पार्लियामेंट हो, गवर्नमेंट हो, बाउंड्रीज सेम हो, सेम लैंग्वेज, लाइक दैट. दे वांटेड रेवोल्यूशंस टू पुट एन एंड टू द मोनार्किकल गवर्नमेंट इन यूरोप इन 1850. अब इन्होंने पूरा क्या है कि जो ये बिल्कुल अंडर किंगशिप है, डिक्टेटरशिप, इसको ख़त्म करो. रेवोल्यूशनरीज इन फ्रांस, इटली, जर्मनी एंड रशिया वांटेड टू ओवरथ्रो एग्जिस्टिंग मोनार्क. अब इनका था कि इसको मोनार्कियों को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से प्रॉब्लम बहुत आ रही थी. जो गिसेपे मैज़नी था, ही कंस्पायर्ड विद अदर्स टू अचीव दिस इन इटली. इट मीन्स कि ये यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज, जो सारी कंट्रीज जो अलग अलग तरह से ये फेस कर रही थी, चाहे वो फ्रांस था, इटली थी, जर्मनी थी, रशिया, ये सब फेस कर रहे थे. किसको? इनके द्वारा एक्सप्लॉइट हो रहे थे मोनार्किकल गवर्नमेंट से. तो जब इनसे एक्सप्लॉइट हो रहे थे तो हर कंट्री में कोई ना कोई सोशलिस्ट या नेशनलिस्ट जो अपने आप को ये कह रहे हैं, तो ये उठने शुरू हो गए. तो ये किस तरह से सारा यूरोप जो था उसके अंदर सोशलिज्म शुरू हो गया है. तो इट इज सेड मिड 19th सेंचुरी में सोशलिज्म ग्रैब अटेंशन. रेडिकल्स, लिबरल्स एंड नेशनलिस्ट सारे मिल गए एंड ऑल बिकेम सोशलिस्ट. अब इन्होंने इससे भी अपने आप को अलग, अपने आप को क्या कहना शुरू कर दिया? सोशलिस्ट, हु वांटेड टू डू समथिंग फॉर द सोसाइटी. तो हम देखेंगे सोशलिस्ट कौन है, सोशलिज्म क्या है. सो दिस इज अ सिस्टम और ए कंडीशन ऑफ सोसाइटी in which the means of production are owned and controlled by the state. और सोशलिस्ट जो अपने आप को कह रहे थे वो कौन है? पीपल हु वर अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी. अब ये कह रहे थे कि किसी एक के हाथ में मनी नहीं जानी चाहिए, पैसा नहीं चाहिए, सभी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो. जो कैपिटलिस्ट है, जो फैक्ट्री ऑनर है, अगर वो पैसा लगा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है उसको लेबर को प्रॉपर शेयर देना पड़ेगा. तो उन्होंने सोल्यूशन क्या ढूंढा सोशलिज्म लाने का? किन्होंने? ये जो सोशलिस्ट हैं, उन्होंने कहा कि सोसाइटी किस टाइप की होनी चाहिए? कोऑपरेटिव, कि कोऑपरेट करो एक दूसरे के साथ. ये जो प्राइवेट ऑनर्स हैं ये लेबर के साथ कोऑपरेट करें. दे वांटेड वेलफेयर फॉर द एंटायर सोसाइटी. They were the associations of the people who produced goods together and divided the profits according to the work done by member. ये चाहते थे. सो ये इनका यू कैन से डिमांड भी थी और इनका एक वे भी था कि सभी की वेलफेयर होनी चाहिए. और जब सब मिलके व्हेन वी पीपल आर प्रोड्यूसिंग द गुड्स, तो उसका जो प्रॉफिट हो रहा है वो सभी में इक्वली शेयर हो जाना चाहिए, जहाँ डिवाइड हो जाना चाहिए. तो ये जो सोशलिस्ट जो थे, इनके भी टू ग्रुप्स थे, क्योंकि नेचुरली जब हम सोसाइटी में रहते हैं तो हमारे व्यूज़ जो हैं थोड़े से अलग हो ही जाते हैं. तो ये टू ग्रुप्स जो सोशलिस्ट हैं वो कौन थे? ग्रुप वन था, दे वांटेड कोऑपरेटिव्स टू बी बिल्ट अप बाय द रिच इंडिविजुअल्स. फॉर एग्जांपल उसका ये जो एक तरह का लीडरशिप था वो रॉबर्ट ऑन जो कर रहा था,
तो इसने कहते ये सोसाइटी उसने बना भी ली, न्यू हारमनी इन इंडियाना में, यूएसए में, ठीक है। तो ये इसने अपनी एक सोसाइटी बना ली। सेकेंड ग्रुप थे, दे वांटेड कोऑपरेटिव्स टू बी बिल्ट बाय द गवर्नमेंट। इनके अकॉर्डिंग क्या था कि ये गवर्नमेंट जो है, ये लो इस ब्लैंक वगैरह, ये कहते थे ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये वाला वर्क करना। पर ये लोग कहते थे कि काफ़ी रिच थे, ये कहते नहीं, हमें जो है जो रिच इंडिविजुअल्स हैं इनको मिलके थोड़ी सी कॉपरेशन करनी चाहिए, सोसाइटी में चेंजेस लाने चाहिए। पर ये कहते नहीं, दिस इज़ द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। सो सोशलिस्ट सोसाइटी का नेक्स्ट एक ग्रुप आ जाता है जिसको कम्युनिज्म भी कहते हैं। मोर रेडिकल टू द सोशलिस्ट, है सेम ही, ये भी सोशलिज्म ही चाहते हैं, ये भी वेलफेयर ही चाह रहे हैं लोगों का, ठीक है। लेकिन ये थोड़े से और स्ट्रिक्ट हैं, जैसे हम कह सकते हैं रेडिकल टाइप हैं। तो इनके नेम थे, ये कार्ल मार्क्स है, ठीक है, फ्रेडरिक एंजल्स हैं। और ये क्या चाहते हैं, ही वॉन्टेड द कम्युनिस्ट सोसाइटी इन विच वर्कर्स कुड ओन द लैंड, मालिक होने चाहिए वर्कर्स, इंग्रेडिएंट्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि इनके भी प्रोडक्शन के भी जो भी हैं उन सभी के ये मालिक, मतलब कि उन्होंने कहा कि लेबर भी होनी चाहिए, उनका शेयर होना चाहिए। वाई? बिकॉज उनके अकॉर्डिंग क्या था, उनका आइडिया क्या था, प्रॉफिट ऑफ द कैपिटलिस्ट, ये जो ऑनर्स होते हैं, मालिक होते हैं, उनको जो भी प्रॉफिट मिलता है वाज प्रोड्यूस्ड बाय द वर्कर्स। सो ही सेड, particularly Karl Marx, he said the workers had to overthrow capitalism एंड द रूल ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं थे, ये कहते कि इनको ख़त्म करना चाहिए कैपिटलिस्ट क्लास को। से कम्युनिस्ट सोसाइटी जो थी वाज द नेचुरल सोसाइटी ऑफ द फ्यूचर, ठीक है। स्पोर्ट फॉर सोशलिज्म, कैसे कैसे ये यूरोप में अब स्पोर्ट करने के लिए कुछ सोशलिस्ट को जो लोग रेडी हो गए। सुनिए 1870s में सोशलिस्ट फॉर्म्ड एन इंटरनेशनल बॉडी उन्होंने बना ली, जिसका नेम क्या था, सेकेंड इंटरनेशनल। ये सोशलिस्ट आइडियाज जो थे पूरे स्प्रेड हो गए इन द एंटायर ऑफ यूरोप में। वर्कर्स इन इंग्लैंड एंड द जर्मनी बिकेन फॉर्मिंग द एसोसिएशन टू फाइट फॉर द बेटर लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस। ये एसोसिएशन बनी इंग्लैंड में, जर्मनी में। दे सेटअप फंड्स, ये क्या करते थे, फंड्स सेटअप करते थे टू हेल्प द मेंबर्स इन टाइम ऑफ डिस्ट्रेस, कोई मुसीबत पड़ती तो ये मनी की हेल्प करते उनकी। दे डिमांडेड रिडक्शन ऑफ द वर्किंग आवर्स, ये इसके लिए भी फाइट करते कि उनको इतने इतने घंटे काम मत करवाओ, एंड राइट टू वोट। तो पार्टीज जो फॉर्म हुई, जर्मनी में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनी जिसको एसपीडी भी कहते हैं, ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनी 1905 में, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनी। सो टिल 1914 तक ये जो सोशलिस्ट थे नेवर सक्सीडेड इन फॉर्मिंग ए गवर्नमेंट इन यूरोप। सो देयर वाज ए गवर्नमेंट ऑफ कंजर्वेटिव। इट मीन्स कि इतनी स्ट्रगल करने के बावजूद भी यूरोप के जो सोशलिस्ट थे, जो लोगों का भला भी चाह रहे थे, जो वेलफेयर चाहते थे सारे लेबर क्लास की, वो इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हुए।